नमस्कार। देखिए, हमने कार्य समय पर अब तक 2 वीडियो देख चुके हैं। ये कार्य समय का तीसरा वीडियो है। अब तक 2 वीडियो में हमने देखा है कि कार्य बराबर होता था क्षमता गुणे समय। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे लगभग सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे हम दूसरे तरह के सवाल जिसका फॉर्मूला है m1 d1 t1 बटे w1 बराबर m2 d2 t2 बटे w2 पर बनने वाले सवालों को हम देखेंगे। इसमें देखिए हमारा आज का पहला सवाल है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 10 पुरुष 8 दिनों में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। इसमें दिया है m1 d1, m1 बराबर दिया है 10 पुरुष गुणे d1 बराबर 8 दिन में खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यानी m2 का मान दिया है इसमें 15 और d2 का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा d2 बराबर 10 गुणे 8 बटे 15, 5 इसको काट दें, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे 3। अगला प्रश्न है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का भोजन है। देखिए एक कैंप है जिसमें 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का भोजन है। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो 18 दूनी 36 यानी 3600 लोगों के लिए खाना है। कह रहा है कि 25 दिन तक चलाना है, यानी इसमें हम 25 से यदि भाग दे दें तो हो जाएगा 25 एकम 25, फिर यहाँ हो गया 25 चौक को 100, फिर 25 चौक को 100। देखिए 3600 लोग खाना है और 25 दिनों तक चलाना है, तो केवल 140 अगर विद्यार्थी हैं तो ये 25 दिन तक चलेगा, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 180 है और कर कितनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो 180 में से 144 घटा देंगे, ये बच गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 यानी 36 लोग यदि चले जाएं इसमें से तो ये खाना भोजन पूरा 25 दिन तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए m1 d1 t1 बराबर होता है m2 d2 t2। m1 बराबर दिया है 50 आदमी एक काम को 20 दिन में, यानी दिनों की संख्या इसमें 20 है और कह रहा है कि 18 आदमी कितने दिनों में 18 आदमियों को कितने दिन लगेगा। तो इससे काट लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 यानी 1000 बटे 18। अब 1000 में 18 का भाग देंगे तो हो जाएगा ये 18 18 36 38 18 18 25 90 बच गया 10, फिर आएगा 0 18 25 90 10 बटे 18 यानी ये हो जाएगा 55 सही 10 बटे 18 या फिर 55 सही 5 बटे 9। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष इसी काम के दुगने काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए इसमें 30 पुरुष एक काम को यदि 80 दिनों में ख़त्म करेंगे तो कह रहा है कि 20 पुरुष उसके दुगने काम पे, यानी ये हमारा टोटल काम है और इसके दुगने काम को 20 पुरुष कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इससे इसको काटेंगे, आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 240 दिनों में इसको ख़त्म कर देंगे सारा। अगला प्रश्न है,
यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, 2 पुरुष 30 दिन में काम ख़त्म कर देगा और 3 महिलाएं भी इसे 30 दिन में काम को कर सकती हैं। तो इसमें देखिए इसको काट देंगे तो आ जाएगा पुरुष बराबर ये 3 और महिला को इधर लेकर आते हैं, महिला बटे हो जाएगा 2, यानी पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, महिला एक दिन में 2 काम करती है। तो इस तरह से टोटल काम हमारा हो जाएगा, टोटल कार्य हो गया 2 पुरुष 30 दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष, एक पुरुष करता है 3 काम और ये 30 दिन में करेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 त्रिक 18 180, यानी टोटल काम हमारा 180 हो गया। कह रहा है कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगी। 6 पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और 1 महिला एक दिन में 2 काम करती है। तो ये हो जाएगा 180 बटे 6 त्रिक 18 प्लस 2, यानी 180 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 18 कटेगा 9 बार, यानी 9 दिन में सारा पूरा काम खत्म कर देगी। अगला प्रश्न है 5 लोग 24 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं, यानी दीवार को बनाने में किया गया कार्य, ये कार्य हो जाएगा 5 गुणे 24, 5 × 20 के 0 2, 5 × 10 तो 12, 120, यानी 120 काम होगा। 8 अन्य लोग जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल हैं। यदि 8 लोग हैं तो इस आधे कुशल हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि 4 लोग हैं। वे दीवार के 3/5 भाग को कितने दिनों में निर्माण कर सकते हैं। ये पूरा दीवार 120 है तो इसके 3/5 ये काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 24, और इसका 4 × 12 2 हाथ से ले 3 दूनी 6 1 7। इसको ये लोग कितने दिनों में बना देंगे। अगला प्रश्न है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में किताब लिखता है। तो राम को किताब लिखने में किया गया कार्य हो जाएगा हमारा 18 × 8। 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे लिखना चाहिए। इसको यदि 12 घंटे में हम काम ख़त्म कर 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिरी 18 और 2 चौकों 12, यानी 4 × 12। जो प्रतिदिन 12 घंटे लिखे तो वह 12 दिनों में पूरी किताब लिख देगा। अगला प्रश्न है 15 ट्रैकमैन एक पटरी नवीनीकरण का काम 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी पटरी नवीनीकरण का कुल कार्य हो जाएगा 15 ट्रैकमैन गुणे 12 दिन। अब कह रहा है कि 18 ट्रैकमैन उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। यदि ट्रैकमैन 18 हो जाए तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसको काट दे पहले, इसको 3 से काट देते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 6 से इसको काट दें 6 दूनी 12, यानी 10 दिन में यह पूरा ट्रैक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 20 आदमी एक काम को 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए कार्य के 1/3 भाग को 20 आदमी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 1/3 भाग को 1/3 भाग हो गया हमारा 400। अब पूरा कार्य हो जाएगा इसके 3 गुना ज़्यादा, यानी 1200। बाकी काम को 25 दिनों में पूरा करने के लिए अब काम बाकी कितना रह गया, इसमें से 400 यदि घटा दें तो हो जाएगा हमारा 800 काम बाकी रह गया।
बाकी काम को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने और आदमी चाहिए। यानी इसको 25 से भाग दें तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 5 0 25 दूनी 50, यानी 32 लोग हों तो पूरा काम 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन 20 पहले से ही हैं तो इसमें से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 12, यानी 12 और लोगों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए ये हो जाएगा M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। अब कह रहा है कि 16 आदमी, यानी 16 आदमी हैं और काम है हमारा 12 दिन में और 14 घंटे काम करके पूरा करते हैं। अब कह रहा है कि यही काम 28 आदमी कितने दिनों में 12 घंटे काम करते हुए उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसमें से इसको काट लेंगे तो 14 दूनी 28, फिर 12 से 12 कट गया और ये हो जाएगा 2 से 8, यानी x बराबर 8 दिनों में पूरा काम कर देंगे। अगला प्रश्न है, 60 आदमी एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए M1 D1 T1 बराबर है 60 आदमी 7 दिनों में और 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो कह रहा है M2 D2 T2 बराबर 40 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, या दिनों की संख्या निकाल लेंगे हम इसको सॉल्व करके। ये 7 से 7 कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और ये 3 दूनी 6, अब यहाँ 3 त्रिका 9, x बराबर आ जाएगा 9 दिनों में। 9 दिनों में वो पूरा काम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 7 पुरुष, अगला प्रश्न है 7 पुरुष 12 दिनों में एक काम के एक टुकड़े को कर सकते हैं। यानी 7 पुरुष 12 दिनों में एक काम के एक टुकड़े को कर सकते हैं। 8 दिन में दोगुने काम, यानी इससे दोगुने काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी देखिए इसको काटेंगे पहले हम, ये हो जाएगा 4 और 4 तिया 12, 7 तिरिक 21, यानी 8 दिनों में पूरा करने के लिए 21 लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसमें से 7 पहले ही काम कर रहे हैं तो 7 इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा 14, यानी टोटल 14 और लोगों की हमें आवश्यकता होगी, जो कि यही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, 16 मजदूर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल कार्य हो जाएगा 16 गुणे 16 बराबर 256। सभी मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 6 दिनों बाद 4 मजदूर और आ गए, यानी 6 दिनों तक इन मजदूरों ने काम किया। तो ये कितना काम ख़त्म कर चुके होंगे। 16 गुणे 6 करेंगे तो 6 6 36 के 6, यहाँ से 3 6 3 9, यानी 96 काम में ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ टोटल काम बच जाएगा हमारा 6 में से 6 गया 0, 15 9 10 11 12 13 14 15 6 1, 160 काम बाकी रह गया। अब कह रहा है कि 6 दिनों बाद 4 मजदूर और आ गए। 16 काम कर रहे थे और 4 और आ गए, यानी 10 मजदूर हो गए। और से 16 थे और 4 और आ गए थे, 20 मजदूर हो गए। तो कह रहा है शेष काम को कितने दिनों में, शेष काम यानी 160 काम को
20 मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब ये कर देंगे, इसको 8 दिनों में समाप्त कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 10 महिलाएं काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी काम को पूरा करने के लिए 10 बच्चे 14 दिन का समय लेते हैं। 10 महिलाएं काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं। 10 महिलाएं काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए 10 बच्चे 10 चाहे 14 दिन का समय लेंगे। यानी देखिए, इसको काट दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा और 7 दूनी 14, यानी एक महिला 2 काम और एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा। अब कह रहा है कि 5 महिलाएं, यानी 5 दूनी 10, 5 महिलाएं, एक महिला 2 काम करेगी और 10 बच्चे प्लस 10 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये एक काम करते हैं तो ये सब मिलकर एक दिन में 10 प्लस 10, यानी एक दिन में ये 20 काम करेंगे। अब कह रहा है कि जो काम है वो टोटल कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, यहाँ 10 और महिला एक दिन में करती है 2 काम, और 7 दिन में तो कर रही है, यानी टोटल काम हमारा ये हो गया, हमारा टोटल काम। अब इसको दोनों मिलकर यानी 20 काम करते हैं, तो इसको 20 से भाग दे दीजिए और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 दिनों में काम पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है, 10 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 महिला एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 10 चाइल्ड उसी काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये इसे काटिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी 3 महिला और चाइल्ड का हो जाएगा 3/2, यानी एक महिला एक दिन में 3 काम और एक बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा। कह रहा है कि बताओ 6 महिलाएं और 3 बच्चे एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 6 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 3 काम करेगी प्लस 3 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 6, ये हो गया 24, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 24 काम करेंगे। और टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है ये 10, इसमें महिला का काम से गुणा कर दीजिए। महिला एक दिन में करती है 3 गुणे 8, यानी 8 त्रिक 24, 240 काम को ये पूछ रहा है ये कितने दिनों में करेंगे। तो इससे 240 से 24 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 10, ये 10 दिनों में काम पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति अथवा 5 महिलाएं, 3 मैन या 5 वोमेन काम को 12 दिनों में करते हैं, यानी इससे 12 से दोनों का गुणा कर दीजिए। इसको काट के मैन बटे वोमेन, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे 5 और 3, यानी एक आदमी एक दिन में 5 काम और एक महिला एक दिन में 3 काम करती है। अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति और 5 महिला, यानी 6 व्यक्ति और 5 महिला दोनों साथ मिलकर काम करें। 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है और 5 महिलाएं, एक महिला 3 काम करती है। 6 × 25 30 प्लस 15, ये हो गया 45, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 45 काम करेंगे। और टोटल काम पूरा करने में कितना समय? टोटल काम निकालने के लिए देखिए, मैन या वोमेन में किसी में भी इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल काम 3 गुणे 5 गुणे 12 बटे कितने दिनों में करने के लिए हम इनके टोटल काम से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 5 × 9 = 45, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, यानी 4 दिनों में यह पूरा काम समाप्त कर देंगे।